नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में आज बात करेंगे चित्रकूट की, जहां ग्रामोदय विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठान के तत्वाधान में छात्र उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगे बात होगी दमोह की, जहां आगामी चुनाव को देखते हुए बटियागढ़ थाना पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। साथ ही आगे चर्चा होगी फतेहपुर की, जहां गर्भवती महिला को घर में घुसकर दबंगों ने पीटा, गर्भ में बच्चे की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर हाथरस से, जहां जिले की सादाबाद तहसील में मथुरा रोड पर नौगांव बंबा के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद लाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर किया गया है। मामला शाम के समय का था। वहीं सूचना पर कोतवाली लोकेश भाटी मैफोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कार्यवाही जारी है। मृतक का नाम मुकेश पुत्र छीतर सिंह निवासी रसमई और घायल का नाम सुरेंद्र सिंह उर्फ कल्लन पुत्र देवी शरण शर्मा निवासी ऊंचा गांव बताया जा रहा है। भैया आपका नाम? कहाँ के निवासी हैं? तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ये नौगांव वाले रोड पर हुआ। तो आपको कैसे पता चला? अरे मुझे तो किसी ने कॉल किया था, जब मुझे पता चला कि ऐसे वहाँ तक तुम्हारे पिताजी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उनके वजह से मैं यहाँ आया, सीधा मुझे बताया कि एम्बुलेंस आ चुकी है, इस वजह से मैं यहीं आया था। फिर डायरेक्ट मुझे यहाँ मिले थे, तो अभी ज़्यादा गंभीर हालत है, इस वजह से मैं आगरा रेफर करवाया। ठीक है ना सर? हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से, जो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नव प्रवेशित छात्रों को विश्वविद्यालय कैंपस में लागू प्रावधानों और नियमों, अध्ययन, अध्यापन की शैली, कर्तव्य, अनुशासन आदि से परिचित कराने के लिए छात्र कल्याण अधिष्ठान के तत्वावधान में छात्र उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुलगुरु के रूप में अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा ने की। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा ने अपने मार्गदर्शक उद्बोधन में युवाओं के गुणों को बताते हुए इन्हें अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन के साथ गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रामोदय विश्वविद्यालय की विशेषता रही है। प्रोफेसर मिश्रा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े प्रसंगों के माध्यम से भी लोगों को जीने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रख्यात समाज सेवी भारत रत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना परंपरागत ढंग से चलने वाले शैक्षिक संस्थानों से पृथक विशेष उद्देश्य को लेकर की थी। प्रोफेसर मिश्रा ने मां की गोद पहली पाठशाला बताते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों का दायित्व बनता है कि वो अपने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दें। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर भरत मिश्रा, कुलसचिव और अधिष्ठाताओं द्वारा विवेकानंद सभागार में स्थापित विद्यादायिनी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से हुआ। पूर्व से अध्ययन कर रहे संगीत विद्यार्थियों ने कुलगीत प्रस्तुत किया। वहीं प्रकाश डालते हुए बताया कि विश्वविद्यालय में छात्रावास, पुस्तकालय, खेल मैदान, कौशल शिक्षा आदि केंद्रीय व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। इस अवसर पर कला प्रबंधन, विज्ञान, अभियांत्रिकी और कृषि संकाय के नवप्रवेशी और पूर्व से अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं सहित शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। शिक्षा क्या, तो हम स्कूल से लेकर अब तक उस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊँगा। और शिक्षा संकाय के भी छात्र वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनकी शिक्षा एक अलग, आपकी शिक्षा एक अलग, ऐसा यहाँ आकर के ही समझ में आता है। क्योंकि प्रदेश में यह ऐसा एक विश्वविद्यालय है जहाँ पर सभी शैक्षिक आयाम जिसमें हमारी इच्छा है अध्ययन करने के लिए, वो यहाँ पर अवेलेबल है। और मैं परिचय कराना भूल गया था कि जो हमारे अधिष्ठातागण हैं उनका परिचय यहाँ पर होना चाहिए। तो विज्ञान कृषि से शुरू करता हूँ मैं। कृषि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर DP राय जी। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां पर आगामी चुनाव को देखते हुए बटियागढ़ थाना पुलिस ने छतरपुर बटियागढ़ बाईपास पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया और 6 वाहनों पर चालानी कार्यवाही की। जानकारी के मुताबिक उप निरीक्षक SK दुबे ने बताया कि चुनाव आयोग और जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पथरिया SDOP के निर्देशन में बटियागढ़ के छतरपुर बटियागढ़ बाईपास पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन, बिना सीट बेल्ट वाले 4 पहिया वाहन, बिना बेल्ट नंबर वाले
वाहनों सहित अन्य वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई, जिसमें तकरीबन 6 वाहनों के चालान काटे गए। चालानी कार्यवाही में बटियागढ़ थाने से उप निरीक्षक SK दुबे प्रधान, आरक्षक चंद्रहास सिंह, आरक्षक पवन यादव, आरक्षक अमन कुमार सहित कई लोग वहां मौजूद रहे और बटियागढ़ थाने पुलिस के द्वारा एक अच्छी पहल की गई, जिसमें 2 व्हीलर वाहन वाले लोग हेलमेट लगाकर वहां चल रहे थे, उन्हें रोककर उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। हाँ सर, आज आप वाहन चेकिंग लगाए हैं बटियागढ़ बाईपास पर। ये श्रीमान चुनाव आयोग एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। श्रीमान SDOP महोदय पथरिया के द्वारा मार्गदर्शन में अवैध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए वाहन चेकिंग लगाई जाती है। इसके साथ साथ 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी बगैर हेलमेट लगाए वाहन चलाने पर उनके समन शुल्क वसूल किया जाता है एवं 4 व्हीलर वाहन में सीट बेल्ट एवं प्रेशर हार्न के चालान किए जा रहे हैं। अभी तक सर कितने चालान काटे जा चुके? अभी करीब 6 चालान बना दिए गए हैं। बाकी लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि यातायात के नियमों का पालन करें। इस प्रकार प्रतिदिन ये चेकिंग श्रीमान पुलिस अधीक्षक। अभी कहाँ पर लगाई सर चेकिंग? ये बाईपास पे लगाई है, बटियागढ़ बाईपास पर। बटियागढ़ बाईपास। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां यूपी के फतेहपुर में एक पीड़ित व्यक्ति ने पत्नी के साथ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की नियत से कब्जा कर रहे थे, जिसके विरोध करने पर दबंगों ने घर में घुसकर गर्भवती पत्नी को बेरहमी से पिटाई की, जिससे पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने NCR दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की है। आप खुद सुनिए कि पीड़िता ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। लिया कप्तान साहब के पास सर नियाव मांगने हैं। हमारा नियाव कोई सुन नहीं रहा। हमारे पेट में बच्चा 4 महीने था, वो भी खला से एक्सपायर हो गया। इसके बाद उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। अभी तो सर इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ, कुछ नहीं हो रहा है। हम क्या करें? क्या घटना हुई? घटना क्या हुआ था? पेट में लात मार दिया उसने, तो बच्चा हमारा एक्सपायर हो गया। किन लोगों ने मारा है और क्यों मारा? जननारायण और विनोद और बउआ। पुलिस के पास गए, कोई कार्रवाई हुई? पुलिस के पास कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाह रहे हो आप? हम न्याय चाह रहे हैं। किस थाना क्षेत्र का मामला? कल्याणपुर का। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता नैज घोसी की रिपोर्ट। खबर झांसी के गुरसराय से है, जहां नगर में श्री गणेश जी की प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा निकालकर बड़वार स्थित स्नेह डैम में विधि विधान से मंत्रोच्चार और ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने खूब गुलाल भी उड़ाया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारों के साथ आस्था, श्रद्धा और विश्वास का जन सैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में बैंड DJ शामिल रहे। शोभा यात्रा के साथ ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकालकर गणपति जी को विदाई दी गई। गणपति जी की विदाई के समय आचार्य अभिनव शास्त्री ने पूजा अर्चना की। साथ ही साथ इस दौरान आस्था, श्रद्धा, विश्वास का अनूठा संगम साथ में देखने को मिला। इस दौरान भारी पुलिस बल की सुरक्षा भी देखने को मिली। झांसी के गरौठा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र से है, जहां ग्राम खिरिया से निकली बेतवा नदी में गणेश विसर्जन के दौरान मामूली कहासुनी की वजह से पास के ही गांव के लोगों ने रोककर दर्जनों लोगों के साथ मारपीट कर दी। इस झगड़े के दौरान करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। कुछ युवकों के मोबाइल भी टूटे हैं। फिलहाल पीड़ितों ने मोट कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने इस बारे में क्या जानकारी दिया, ये आपको सुनाते हैं। क्या नाम है, कहाँ के हैं? मोनू कुमार नाम है, अखाड़ा प्रशासन मोटी के जी। क्या मामला हो गया आपका? मामला ये हो गया, हम लोग मूर्ति विसर्जन करने गए थे, तो वहाँ से लौट रहे थे खिरिया घाट से, जहाँ पर मूर्ति विसर्जन होती बेतवा नदी में। तो वहाँ से लौटे तो कुमड़ार और अटरिया के बीच झगड़ा हुआ। हम लोग पीछे से आ रहे थे, उन लोगों ने हमारा ट्रैक्टर रोका। इसके बाद हम लोगों को कोई पता नहीं कि क्या हुआ, मैं तो हम लोगों ने ट्रैक्टर रोक दिया। इसके बाद भी सब लोग घर के आ गए और मारने लगे, ना पूछा ना बताया, गुम्मा ईंट पत्थर और डंडे से मारने लगे। हम लोग फिर ट्रैक्टर छोड़ के भागे, कुछ आगे निकल गए, ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया। उसके बाद ट्रैक्टर पे बैठ के हम लोग घर आ गए और घर से सीधे थाने आ गए। वो लोग कितने लोग थे? वो लोग थे करीब 15 से 25 लोग थे। आपने
लोग कितने होंगे? हम लोग थे 10-12 लोग, जो ट्रैक्टर में बनते हैं वही थे। फिर आप लोग से शिकायत करी पुलिस से? जी, पुलिस से शिकायत करने आए हैं, FIR लिखवाने आए हैं। जो भी पुलिस कार्रवाई करेंगे उसका सम्मान करेंगे। क्या नाम है, कहाँ के हैं आप? अखाड़ापरा मोड़, नाम हरिशंकर। क्या मामला हो गया आपका? सर जी है, हम लोग मूर्ति विसर्जन करने गए थे, तो वहाँ से हम लोग वापसी आए विसर्जन करके, तो झगड़ा हुआ कुछ वहाँ पे जो अटरिया है तुम्हारे और कुम्हलार के बीच। तो उसमें क्या हम लोग पीछे थे, तो उन्होंने समझा कि हम लोग ही अटरिया के हैं, जो भी समझा उन्होंने। तो हम लोग, हमारे उसमें कुछ बच्चे थे, तो उन लोगों को मारा उन लोगों ने। कुछ लोगों को चोरी ज़्यादा आई, किसी का मोबाइल भी टूट गया है, और 15-20 लोग करीब थे। तो इसके बाद हम लोग तो आगे निकल आए थे, हम लोगों को मालूम चला कि ऐसा हुआ, तो वहाँ पर गए तो हम लोग वहाँ पर कोई नहीं मिला हमको। तो यही बात है। कहाँ पर गए थे? मूर्ति कहाँ विसर्जन की जाती है? जी, मूर्ति कहाँ विसर्जन की जाती है? क्रियाघाट। नदी है, क्या है? नदी क्रियाघाट। नदी क्रियाघाट में की जाती है? हाँ जी, हाँ। तो आप लोगों ने वहाँ किस बात को लेकर लड़ाई हुई, कोई जानकारी हुई है इसकी? नहीं, वो हमको उनके बीच का लड़ाई हुई जो हमको मालूम नहीं है। हम लोग अपनी मूर्ति विसर्जन करके आ रहे थे, हम ट्रैक्टर लेके आ रहे थे हम लोग, तो हमको ये मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस हमने ट्रैक्टर रोका और हम लोगों को, मतलब बच्चों को वहाँ बैठे थे, मारने लगे उनको बस। अभी कहाँ शिकायत की आपने? अभी शिकायत अभी से लिखवा के आए, अब दे रहे साहब को जाके अंदर। अभी तो लिखाए नहीं, अब जा रहे हैं अंदर, लिखाएंगे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां जिले में बुखार तेजी से फैल रहा है और बुखार से होने वाली मौतों का सिलसिला भी जारी है। आज फिर बुखार से महिला बाल किशोर की मौत हो गई। बिजनौर जिले में दहशत का माहौल है। अगर बात करें बिजनौर जिले की, तो बुखार से अब तक तकरीबन 23 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कुछ लोगों की मौत का कारण अन्य बीमारियां हैं। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड अलग से बनाया गया है। जब से बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव-गांव जाकर लोगों का चेकअप किया जा रहा है, तब से केस और सामने आ रहे हैं। वहीं अस्पताल के डॉक्टर राम कुमार ने बुखार से कैसे बचा जाए और क्या करना चाहिए, इससे लोगों को अवगत कराया। जैसे बुखार आने पर जिस पर ठंडे पानी की पट्टियों से उसे पोंछा जाना चाहिए। बुखार में पैरासीटामोल दवाई दी जानी चाहिए। अगर बुखार फिर भी नहीं उतरता तो जांच कर अस्पताल में उपचार करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, बिजनौर में बुखार का कहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर बात की जाए कई गांव तो ऐसे हैं कि पूरा का पूरा गांव वायरस की चपेट में है। क्या है मुख्य कारण, क्यों बुखार इतनी तेज़ी से है? कुछ लोग बता रहे हैं डेंगू है, कोई मलेरिया बता रहा है, कोई वायरस बता रहा है, क्या है पूरा मामला? आजकल जो बिजनौर में काफ़ी जिला अस्पताल में भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं। लगभग हमारे यहाँ पर जिला अस्पताल में रोज़ 40 से 50 जो हैं बुखार के ही मरीज भर्ती हो रहे हैं। अधिकांश तो सभी को वायरल फीवर है। जी। वायरल फीवर और जो डेंगू होता है ये भी वायरल फीवर ही है। जी। लेकिन जो डेंगू फीवर की जो हम कंफर्मेशन करते हैं वो एलाइजा टेस्ट से करते हैं। जी। जिसका एलाइजा पॉजिटिव आता है उसी को जो है डेंगू जो है कंफर्मेशन होता है। लेकिन डेंगू की तरह के वायरल फीवर में जो है लक्षण आ सकते हैं बुखार है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के जमानिया से है, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम अभियान के तहत नगर पालिका परिषद जमानिया के अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता ने अपने माटी का नमन करते हुए वीरों की याद में वंदन कार्यक्रम तहसील मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका विद्यालय के पास शहीदों की स्मृति में स्थापित शिला फलकम को नमन करते हुए देश के प्रति बलिदान देने वाले उन शहीदों को याद कर उनके परिवारजनों को माला पहनाकर उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान लिपिक विजय शंकर शर्मा, कर निरीक्षक विजय शंकर राय, टैक्स कलेक्टर अरविंद राय, स्टोर लिपिक सत्येंद्र प्रसाद समेत कई लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां परसिया के गोरिया नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। जहां मृतक बच्चा कुर्नी थाना क्षेत्र के परसिया गांव निवासी प्रमोद बिंद का 7 वर्षीय बेटा आय बिंद बताया जा रहा है। वहीं साथ में आए इसके परिजनों ने बताया कि बच्चा अपनी मां के साथ बसई गांव में
नानी के यहाँ रहने के लिए गया था। गांव में जाने के लिए गोरिया नदी को पार किया, जहां उसकी मां कपड़ा बदलने लगी तो बच्चा नदी में नहाने लगा, जहां गहरे पानी में जाने से उसकी गोरिया नदी में डूबकर मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस को सूचना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस और परिजनों की मदद से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। कहाँ बनी अभी हम पोस्टमार्टम कराने सदर अस्पताल में आए हैं। क्या हुआ है, क्या मामला? बच्चे जो है अपने नलिहाल से आ रहा था, अपने यहाँ गाँव आया, उसके गाँव के बगल में नदी और नाला है। अच्छा। और उसी में जो है पार कर गया। पार करने के बाद जो है इसकी माँ कपड़ा पहनने लगी, तब तक इस बच्चे नहा रहे थे, फिर नहाने लगा, इसी में जो है ये बच्चा डूब गया। अच्छा, तो कैसे निकला गया सबको? तो सब कुछ मैंने खोजबीन हुआ, इस पर गांव के लोग जुटे, तो जो है 100 मीटर के दूरी पर जो है लाश पानी में मिला। क्या नाम था बच्चा का? आई कुमार बिन। कहाँ का रहने वाला? परसिया के। अच्छा। और कुर्नी थाना है, नुआ प्रखंड। तो पुलिस को सूचना देते हुए सबको? जी, पुलिस को सूचना दिए, पुलिस आई को अपना जो है रिपोर्ट दिया, तब हम लोगों को जो है अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो है साथ आए भी हैं। अच्छा। एक सिपाही जी। ये कहाँ करने वाला था बच्चा? ये बच्चा जो है परसिया का रखना, दुमनवा पंचायत का। आप क्या लगा मुँह का? हम तो उसका नाता में मौसा लगेंगे। अच्छा, मौसा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिवंश बिंद है। ठीक। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से है, जहां झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मंगलवार को अपने आवासीय परिसर इस्लामपुर में जन सुनवाई सह कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पहुंचे और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हमारे पार्टी के स्तंभ हैं। अगर उन्हें कोई भी समस्या होती है तो जानकारी दें, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। संगठन और जन सुनवाई, हमने प्रखंड अध्यक्ष से अपनी बातों अपने प्रखंड के सुनने के काम किया और निर्भीक होकर हम सबको बोलने के लिए कहा गया था। जो भी कमी हो, चाहे किसी का, हमारा पदाधिकारी हो चाहे मंत्री का हो, बात को रखना आपको चाहिए। हमारे यहाँ पर जो पंचायत के जो सचिव जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने अपने बात को रखने का काम किया। दूसरा, उसका जन सुनवाई, मैंने जनता का वहाँ पर क्या है, क्या वो चाहते हैं, उस बात को रखने की काम किया। सम्मेलन के साथ साथ जन सुनवाई यहाँ पर हुआ है। और आपको पता होगा कि हमने सिर्फ 150 आदमी का ही फोन किए थे, जो आपका प्रखंड कमेटी होता है उसको, और मुखिया जो 26 है उसको, लेकिन आज देखते होंगे 400 आदमी आ गए। तो इससे आपको यही पता चलता है कि कांग्रेस के प्रति यहाँ के लोगों का एक प्यार है, संवेदना है। जब भी कांग्रेस का कभी भी नाम होता है तो खचाखच जो है हॉल भर जाता है। साहिबगंज से सीनियर संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।